नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, कामाख्या का आज मैं एक ऐसा तंत्र बताने जा रहा हूं जिसे बोलते हैं। इस विद्या का नाम कई भाषाओं में अलग अलग तरीके से लिया जाता है, लेकिन आज ये जो विद्या है इसको आप कोई लोग मोहनी बोल देते हैं, कोई लोग वशीकरण बोल दे रहे हैं, कोई लोग बोलते हैं कि सम्मोहन, कोई शिफली बोल देता है। हर चीज आलू पड़क के मैदे के साथ बनने वाली समोसा नहीं होती है, ठीक है। वैसे हर चीज किसी की मानसिकता को आपकी तरफ खींच देने या मजबूर कर देना कि आप जैसा कहें वैसा वो करे, तो वशीकरण नहीं होती है। मेरे ख्याल से जो दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानिए, या अन्य लोगों की वीडियो देखते हैं, उनको वशीकरण का सही शब्दों में अर्थ ही नहीं मालूम। वशीकरण का उनको सिर्फ ये मालूम है कि किसी को बस में कर लो, वो आप जैसा कहेंगे वैसा करेगा, जहां कहेंगे वहीं जाएगा। इस तरीके की चीज समझते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप समझिए ये चीज ऐसे भी होती है, लेकिन वशीकरण का मूल 3 खंड है। ये मत समझे कि मोहन, आकर्षण, ये तो अलग चीज। वशीकरण का भी 3 खंड। अगर उस पर चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आजकल लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए, आज हम एक ऐसी विद्या बता रहे हैं कि सिर्फ पुतला बनाना है। पुतला बनाने के बाद एक ऐसा चमत्कारी पेड़ हमारे आपके बीच में है, जिस पर प्रतिदिन रात को एक पावर आती है, एक शक्ति आती है, और भोर होते ही वो अपने धाम, धाम मतलब जिनका जहां वास होता है वहां निकल जाते हैं। उस पेड़ पर क्या करने आती है ये भी बताऊंगा। ये पौधा किसी को उजाड़ने में, किसी का घर उजाड़ दे, किसी को मकान नहीं खाली कर रहा हो, दुकान नहीं खाली कर रहा हो, तो उसको भी खाली करवा सकता है। मैंने बताया ना कि वनस्पति तंत्र में आप लोगों के आशीर्वाद से हमने वैद्य विशारद भी कर रखा है। जड़ी बूटी में वनस्पति तंत्र का बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा। ये सब आपका आशीर्वाद है। 8 साल की उम्र से इस लाइन में हूं। कोई भी ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं हूं, हाँ, लेकिन सामने वाला अगर मेरे पास आएगा, कोई भी इस तरीके की बातें करता है, तो समझ में आ जाएगा इसको किताबी ज्ञान है कि गुरु ज्ञान है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इससे होगा क्या, ये भी जानना जरूरी है। उससे पहले बता दें प्यारे दर्शकों, बहुत सारे लोग हमको व्हाट्सएप पे अपनी जन्म तिथि, अपने बारे में बताइए, अपने बारे में देखिए। अगर हम व्हाट्सएप पे बताना चालू कर देंगे तो हमारे यहाँ जो भीड़ लगती है, हम एक आदमी को नहीं देख पाएंगे। और मैं वो बाबा नहीं हूँ कि आओ देखे बाबा मुझे ये कष्ट है, ये भभूत लोग किनारे, ताबीज लोग किनारे, ऐसे नहीं होता। मेरे पास दिन भर में 5 लोग आए, ठीक है, उनको मैं कायदे से जब तक का मैं ना संतुष्ट हो जाऊं और उसको ना संतुष्ट कर दूं, तब तक किसी को आसन से हटाता नहीं। मैं कोई गारंटी वाला बाबा नहीं हूं, ना किसी चीज की गारंटी लेता हूं, ना किसी चीज का दावा करता हूं। इन चीजों को सोच समझ कर तभी आए, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं। जो है माता कालिका है, कामाख्या देवी है, हमारी कुल देवी है, हमारे गुरुजन है, आप लोगों का आशीर्वाद है। यही एनर्जी लोगों के साथ मिलकर काम करती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इसको प्रयोग किस पे करना है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है, वो किसी के बहकावे में, आपके शत्रु के बहकावे में आपका कोई काम ना कर रहा हो, जैसे सरकारी काम, ऑफिस का काम, बैंक का काम, दफ्तर का काम। जो शत्रु आपके पीछे पड़ा उसको भड़का रहा हो, या आपकी पत्नी किसी के कहने पर है, या आपका पति किसी के कहने पर या किसी की संगत में है, उसको छुड़ाएगा भी और आपके हक में भी करेगा। ये पति पत्नी दोनों के लिए। आपका बेटा, आपकी बेटी अगर किसी के कहने में है, आपकी बात नहीं मान रही है, और ऐसा स्थिति बन गई कि समाज परिवार के लिए बात इज्जत की आ गई है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कमेंट में बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी आप आसान सा उपाय बताया करिए।
तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप 2 मिनट में चावल डालो, उसमें एक ताबीज डाल दो, उबालो, इधर उबालोगे उधर हो जाएगा। ना ऐसी चीज बताता हूँ, ना अपना समय बर्बाद करता हूँ, ना आपका। ध्यान रखना, टाइम पास के लिए हमारा चैनल नहीं। अगर आपको टाइम पास करना, कहीं अलग चले जाइए, ठीक है। तुरंत अनसब्सक्राइब करके आप अन्य जगह जाइए। अब आते हैं इसको प्रयोग कैसे करना। दोस्तों, इसको करने के लिए ध्यान रखना, सबसे पहले शत्रु या जिसके यहाँ आपसे काम करवाना उसका नाम पता मालूम होना चाहिए। अगर नाम पता नहीं मालूम तो आप जब वो दफ्तर या कहीं आता जाता हो तो जहां खड़ा रहे उसके पांव के नीचे मिट्टी ले लेना। अगर नाम पता नहीं मालूम तब, अगर नाम पता मालूम तो मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं दूसरे पायदान पर, यानी सेकंड नंबर पर। करना क्या है, शनिवार को पीपल के नीचे की मिट्टी, मंगलवार को बबूल कीकर के पेड़ के नीचे, सोमवार को आकड़े के यानी मदार के पेड़ के नीचे की जड़ के पास की मिट्टी, पुनः बुधवार को आपको चौराहे की मिट्टी ये बोलकर लेना है कि मैं अमुक व्यक्ति को अपने बस में करके मेरा ये काम कराना है, इसमें आप मेरी मदद करें। वहां 1 रुपए का सिक्का, 1 लड्डू रखकर चौराहे की मिट्टी शाम को उठा लिया। सभी मिट्टी शाम को उठाना है। उठाते समय 1 रुपए का सिक्का और लड्डू रख देंगे तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ मांगने आया, कुछ देके गया। तो ये सारी मिट्टी लाना है और इंतजार करिएगा अगले शनिवार का। इसको सान के आपको एक पुतला बनाना है, गुड़िया जैसा। सुबह बना लीजिए और जब बनाएंगे तो उसमें एक भोजपत्र आता है, भोजपत्र आप ले लेना आप पूजा की दुकान से। उस पर लाल पेन से आपको लिखना है जो आदमी है उसका नाम, उसका पता। अगर मालूम नहीं, पता मालूम तो नाम, माता का नाम या पिता का नाम ये भी नहीं मालूम है तो उसका पद, कहां पर काम कर रहा है वो लिख देना। उसके नीचे एक लाइन ऐसे खींचना, फिर अपना नाम, अपनी माँ का नाम, आपको क्या काम कराना वो लिखना। इसको एकदम छोटी सी ताबीज बनाकर उस पुतले के बीच में डालकर बंद कर देना, नीले धागे से लपेट कर। दिन भर उसको धूप में रख देना, थोड़ा टाइट हो जाए। शाम को इसको उठाना, नीले कपड़े के रुमाल जैसा लेना, इसको ले जाके वही चमत्कारी पौधा है जिसे बोलते हैं अरंड, जो जोड़ों के दर्द में काम करता है। इसके बीजों में न्यूरोटॉक्सिन नाम का विषैला पदार्थ पाया जाता है, ध्यान रखिए, इसलिए बच्चों से इसे दूर रखा जाता है। अब इस पौधे के पास जाना है रात को, इसके जहां गुच्छे लगते हैं ना, गुच्छे, इसके गुच्छे लगेंगे जहां नई कोपल आ रही है, कल्ले आ रहे हैं, वहां पर इसको बांध देना है। बांध कर एक लड्डू, एक थोड़ा सा इत्र, एक सफेद फूल छिड़क कर रखकर चले आना है। उसको कोई खोलने ना पाए। आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग अपने जो बता नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं मेरा इसके बारे में बता दो, अभी हम बीच में बोल रहे थे कि गुरुजी मेरी जन्म तिथि ये है, हमारे बारे में बता, तो देख लो भैया इतना समय नहीं रहता। अगर आपको अपने बारे में दिखाना है तो अनुदान लगेगा। हमारे यहाँ 3 ब्राह्मण हैं जो आपकी हस्तरेखा देखकर 3 से 4 घंटे देखते हैं। जल्दीबाजी हो तो कहीं और देखो। 3 से 4 घंटे में बहुत बड़ा आपको सलाह भी नहीं देंगे। ध्यान रखना, जो मुख्य बात है वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर दे देंगे। पुरुष दाहिने हाथ, स्त्री बाएं हाथ, यानी उल्टे हाथ स्त्रियां और सीधे हाथ पुरुष। अपनी फोटो हमारे नंबर पर नहीं, ना 74 वाले किसी मत भेजना। इसका सिर्फ एक नंबर है, वो है 9118036409, 9118036409। इस नंबर पे व्हाट्सएप है, कॉल नहीं रिसीव की जाती, ध्यान रखिए। अन्य कोई आप हमारे संबंधी सामान खरीदना है, हाथ दिखाना, बीमारी दिखाना, किसी चीज के बारे में पूछना हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई सेवा नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, उसके बावजूद लोग भेजते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। इस व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ हाथ देखा जाता है या जो लोग कवच मंगाते हैं उनके लिए है, ध्यान रखिए। तो इस पर अपना दाहिना हाथ भेज, दाहिने हाथ की या उल्टे हाथ की फोटो भेजकर अपना नाम, और ये आपको एक पेमेंट का गूगल पे, पेटीएम अकाउंट नंबर ये सब देंगे। उस पर आपको 501 रुपए डालना होगा, दक्षिणा है। और इसको अच्छे तरीके देखने के बाद आपको पूरा वो आपके व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। जय श्री राम।